हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल कैसा मार्केट का व्यू रह सकता है। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सीधी सी बात, मेरा व्यू अभी भी डाउन साइड का रहेगा एटलीस्ट वंस अगेन। ठीक है, मार्केट में ये जो फालतू की तेजी हुई है शॉर्ट कवरिंग के चलते यूएस के, 2 दिन कंटिन्यू शॉर्ट कवरिंग की तेजी रही। आज फाइनली 20 ईएमए के रेजिस्टेंस पर सभी इंडेक्स आ चुके हैं। अब 20 ईएमए के रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये एक रीटेस्ट है, क्योंकि रेसेशन गया नहीं है, रेसेशन मार्केट में अभी भी है। तो तेजी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तेजी का व्यू अभी भी नहीं है। तेजी का व्यू तब तक नहीं आएगा जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोज देना ना शुरू कर दे और बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर। तब तक तेजी का तो कोई सिनेरियो है नहीं। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात क्या है। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी से ही हम शुरू करते हैं। देखो निफ्टी में ये जो चार्ट है, तो निफ्टी जब इतने बड़े ब्रेकडाउन के साथ नीचे आई है, ठीक है, इतने बड़े ब्रेकडाउन के साथ नीचे आई है यहाँ से भी, तो एक हल्का सा पुल बैक तो आता ही है, क्योंकि सीधा गिर जाता है तो फिर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड की कैटेगरी में वो आ जाएगा। तो अगर मैं इसे एक बियरिश फ्लैग की तरह देखूं, तो फिर ये इसे 16,200 के आसपास तक इसका डाउन साइड का टारगेट निकल के आना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ेंगे हम और ठेठ इसका नीचे तक का टारगेट निकालेंगे। देन इसको यहाँ पे रखने के बाद 16,200 के आसपास इसका टारगेट आता है डाउन साइड का, निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी में डाउन साइड का टारगेट 16,200 के आसपास मैं देखता हूं। क्यों? क्योंकि निफ्टी एक रेंज में है। देखो अगर आप ऐसे बियरिश फ्लैग भी नहीं देखना चाहते हो तो आप रेंज के हिसाब से देखो। निफ्टी एक रेंज में है। ठीक है, निफ्टी को आइदर साइड इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। अब ब्रेकआउट तो क्या है, पर ये ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है वो तो आपको कल ही पता चल जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स की जो लेंथ है वो अराउंड 450-500 पॉइंट की है। ठीक है, अगर मैं इसको निकालता हूँ इसकी लेंथ को और फिर निकालने के बाद इसको नीचे रखता हूं, तो इसका डाउन साइड का टारगेट वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया है। तो निफ्टी के लिए डाउन साइड का टारगेट जो रहेगा वो 16,200, और अगर अप साइड में उसको निकलना है तो फिर 17,500 के ऊपर उसकी क्लोजिंग आना जरूरी है, या 17,450 के ऊपर भी क्लोजिंग करता है तो ये सब चीजें पॉसिबल होंगी अप साइड के लिए, क्योंकि निफ्टी स्टिल एक ट्रेंड लाइन के नीचे ही वर्क कर रहा है। अभी निफ्टी में कोई खास तेजी हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखोगे ये रिजेक्शन ले सकता है, ये एक रीटेस्ट हो सकता है। क्यों? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न की शुरुआत की गई थी। किस तरह से? देखो, ये यहाँ से आप लो, ये नेक लाइन, ये एम पैटर्न, ये इसका रीटेस्ट और ये अनदर फॉल, जो कि 16,200 के आसपास तक आना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट और और गिरता है या कम गिरता है ये बात की बात है, लेकिन जो इसके टारगेट है वो 16,200 16,300 के आसपास तक निकल के आना चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। इस रेंज को मोस्टली, इस रेंज का ब्रेकडाउन ही आता है ऐसे केसेस में। मोस्टली हमेशा इंडेक्स में या स्टॉक्स में जब भी ऐसा कंसोलिडेशन चलता है नीचे के साइड, तो वो ब्रेकडाउन में ही आता है। मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि अपसाइड में कटा हो। हाँ, ये जो जबरन की तेजी हुई थी बगैर काम से डाउ जोन्स के चलते, वो फिलहाल खुद ही अभी रेड में घूम रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट अपने 20 ईएमए पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और जिनको लगता है कि डाउ जोन्स 28,000 आ गया था और हमें पता ही नहीं चला, भाई साहब इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को तब बता दिया था जब डाउ जोन्स यहाँ पे काम कर रहे थे, 32,000 पे थे। तब मैं अकेला एक व्यक्ति था जिसने आपको ये बता दिया था कि इनमें 28,000 के लेवल भी आने वाले हैं, और वो आ चुके हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स का भी यही सिनेरियो एक चैनल में चल रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन आया, ये रिटेस्ट हुआ, अब अनदर ब्रेकडाउन देके 27,000 के रास्ते लगेंगे इसमें। ठीक है, तो 27,000 तक का डाउन साइड का टारगेट डाउ जोन्स में भी आ सकता है। तो डाउ जोन्स की तेजी देख के जो लोग खुश होके कॉल बाय करके गए हो, कल ट्रैप हो सकते हो। मेरे को मार्केट में कोई उम्मीद नहीं कि आप गैप अप लोगे 1,500 पॉइंट का, कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है, अगर गैप अप ले भी लेते हो एक्सपायरी के चलते, एक्सपायरी को निकालने के लिए, तो शुक्रवार आपका नहीं हमारा ही होगा। शुक्रवार को मार्केट डाउन ही मिलेगा, और ब्लैक फ्राइडे मिल जाए तो फिर मेरा नाम याद रखना है, यश शर्मा नाम है मेरा। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे भी देख सकते हो। अब एसजीएक्स की बात कर लूं, एसजीएक्स में देखो भाई, इसमें भी वही है, क्योंकि ये तो निफ्टी का आधार है। इसमें एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, ये रेंज, ये भी इसमें डब्बे में बंद है। ठीक है, ये रेंज का जब भी ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि देखो 20 ईएमए पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, ये इतनी आसानी से इसको पार नहीं कर सकता। ये एरिया एग्जैक्ट 20 ईएमए पे रेजिस्टेंस है, और ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। यहाँ से ब्रेकडाउन आने की प्रबल संभावना है, ब्रेकडाउन आना ही चाहिए। ठीक है, अब इस रेंज को अगर मैं निकालूं तो ये रेंज का जो टारगेट निकल के आएगा वो डाउन साइड में आएगा।
इस रेंज का मिनिमम डाउन साइड का टारगेट 16,250-200 के आसपास का निकल के आता है। तो देखो 16,250 के आसपास इसका डाउन साइड का टारगेट है। तो SGX निफ्टी भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, ये किसी का बुल ट्रैप हो सकता है, जबरदस्ती एफआईएस की बाइंग के चलते ऊपर रखा हो, छोटी मोटी बाइंग करते हैं और बड़ी बड़ी सेलिंग होती है। तो SGX को देख के भी मैं यही बता सकता हूँ कि ये जो अप मूवमेंट है, ये इसको देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, हालांकि मेरा पहले से ये पता है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड एटलीस्ट एक बार वापस आएगा। अगर वो चाहे तो 17,000 तक या 16,800 तक एक बार वापस रिटेस्ट दे और 16,600 तक भी वापस आए। उसके बाद अगर मार्केट को अपसाइड निकलना है तो फिर धीरे धीरे जाए, लेकिन इस तरह की फर्जी प्राइस एक्शन लेके बड़े बड़े गैप अप लेके मार्केट कभी भी सस्टेनेबल तरीके से अपसाइड में नहीं जा सकता। इंट्राडे चार्ट पे दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इंट्राडे चार्ट पे देखो, ये जो बड़ा बड़ा गैप अप ले रहा है मार्केट, ये गैप अप सस्टेनेबल वैसे भी नहीं होते हैं। ये गैप अप किसी भी तरह से सस्टेनेबल नहीं होते हैं। इनका एंड यही है, क्योंकि ये एक रेंज में स्टिल स्टिल मार्केट इन अ रेंज, ठीक है। ये छोटा टाइम फ्रेम में इंट्राडे का ये रेंज है। फिर ब्रेकडाउन आएगा, फिर नीचे निकल जाओगे, क्या होगा, फंस जाओगे ना। हाँ, दिवाली आपके सामने है, उसके चलते मार्केट को ऊपर रख दिया जाए, लेकिन मार्केट ऊपर निकलने लायक नहीं है फिलहाल में। डाउ जोन्स 1% के आसपास डाउन है ऑलरेडी इंट्राडे में भी। तो प्रेजेंट में जब ये खुद भी डाउन है, आपका SGX 50 कितने 50 पॉइंट ही अप है, और मेरे ख्याल से ये रात भर में ये भी पूरा रेड हो जाएगा। और डॉलर इंडेक्स को हम देखें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा बहुत कूल ऑफ तो हुआ है, लेकिन ये भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से वापस निकल जाए। तो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ आपको नीचे ला सकती है वापस। नेस्डेक 100 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको कल गैप डाउन ही मिलना चाहिए। अगर गैप डाउन नहीं मिलता है तो शुक्रवार में आपको सब रंग ढंग मार्केट के दिख जाएंगे। पर्सनली व्यू डाउन है, और ये सब न्यूज बेस्ड मार्केट के चलते अगर ऊपर भी आया है छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग के चलते, तो अगेन ये डाउन ही जाएगा। डाउ जोन 27,000 26,000 इतना और गिर सकता है, उससे ज्यादा गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ये पूरा इसको एंगल्फ कर लेगी यही वाली कैंडल कल की तेजी को। तो सीधी सी बात है, बियर्स की पकड़ कंट्रोल में है। छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको कॉल में एंट्री बड़ी नहीं बनाना है। मार्केट गिरने के लायक ही है, रिसेशन खत्म नहीं हुआ है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है जिसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और मोस्टली ये बनता ही है और इसमें ब्रेकडाउन आता ही है। ये रहा इसका शोल्डर, ये रहा इसका हेड, ये अनदर शोल्डर बनने की तैयारी, और फिर आएगा ब्रेकडाउन। ये नेकलाइन टूटेगी, ब्रेकडाउन आएगा। इसका जो टारगेट है डाउन साइड का बैंक निफ्टी का, वो अराउंड 2 सेकेंड आराम से निकल के आएगा 34-35 हजार तक का। 34,500 के आसपास बैंक निफ्टी का डाउन साइड का टारगेट है। तो बैंक निफ्टी इससे नीचे भी जा सकता है आने वाले टाइम में, और इतना तो आना ही चाहिए जब भी ये ब्रेकडाउन आता है। अराउंड 37,500 के नीचे अब की बार बैंक निफ्टी निकलता है तो बड़े ब्रेकडाउन के लिए रेडी रहना। इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको ब्रेकडाउन के लेवल दिख रहे हैं तो मार्केट यहाँ से गिरना ही चाहता है। सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक मार्केट 39,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मार्केट को मैं गिरने वाला ही कैंडिडेट समझता हूँ और समझूंगा। ठीक है, तो कॉल में मत बनना जब तक क्लोजिंग अच्छी ना मिले। क्लोजिंग अच्छी भी मिले तो भी भाई मेरे थोड़ा कॉन्शियसली प्ले करना, क्योंकि रिसेशन गया नहीं है। ठीक है, मार्केट किसी भी टाइम गिर सकता है, अच्छी बड़ी तेजी के साथ नीचे आ सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब भी ट्रेड करो तो किसी बड़े लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने दो। 39,500 के ऊपर क्लोजिंग आने दो 1-2 दिन, उसके बाद अपसाइड का हम सोचेंगे। अदरवाइज मुझे क्लियरली यही लगता है, क्लियरली इंडिकेशन यही है मार्केट में। पहले एम पैटर्न बना इसमें, ये उसका रीटेस्ट मान लो, या फिर बड़े हेड एंड शोल्डर की तैयारी मान लो। ठीक है, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो तेजी में मेरा व्यू नहीं है जब तक मार्केट बढ़िया क्लोजिंग नहीं देता था 17,500 के ऊपर और 39,500 के ऊपर। जब तक मार्केट डाउन है और डाउन ही रहेगा मेरी नज़र में। SGX भी आप देख सकते हो अच्छा खासा डाउन आ चुका है उसके टॉप से। ठीक है, 500 पॉइंट फ्यूचर ऊपर थे, अभी सब नीचे हैं। SGX टॉप से देखोगे आप तो करीब करीब कितने पॉइंट गिर चुका है, 160 पॉइंट के आसपास SGX गिर चुकी है। अगर जैसे ही इसमें 17,350 17,300 का लेवल टूटता है,
ये और ब्रेकडाउन देगी और आपको सुबह नीचे मिलेगी 17,200 पे भी खुल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके नीचे जाने के बाद नीचे की जर्नी कंटिन्यू रखना। हैप्पी जर्नी। और इसी तरह की सभी जानकारी जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यस ट्रेड्स नाम से शेयर है, सॉरी मेरा चैनल है।